बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे आज पाकिस्तान अपने अंकल से बात हो रही थी कि अंकल ये क्या है। तो अंकल ने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी गांव में चोरी हो गई और चोर जंगल की तरफ भाग निकला। सभी लोगों ने देखा कि जंगल में घुसते हुए, जंगल की तरफ जाते हुए अहलकार जंगल में उसके पीछे गए। बड़ी सख्ती से आर्डर थे कि चोर को हर सूरत में पकड़ के लाना है। कुछ देर के बाद जंगल से अहलकार एक हाथी को पकड़ करके ले आए। लोगों ने पूछा कि यह क्या है। उन्होंने कहा कि यही चोर है। सभी हैरान रह गए कि यह चोर कैसे हो सकता है। अहलकारों ने कहा कि इसी से ही पूछ लो। उन्होंने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हाथी ने कहा, हां मैं ही चोर हूं, मैंने ही चोरी की है। मैंने कहा अंकल ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। अंकल कहने लगे, बेटा जिस मुल्क में काजी फायज ईसा जैसे सहूलतकार हूं, जिस मुल्क में राणा सनाउल्लाह जैसे हकीम हूं, जिस मुल्क में जावेद लतीफ और अता तारड़ जैसे कहानीकार हूं, जिस मुल्क में मरियम नवाज जैसी कलाकारा हूं, उस मुल्क में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जैसा कि सभी लोगों के सामने यह बात वाज़ेह है कि चट्टा साहब 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये मैंने सहूलतकारी की है, ये मैंने जुर्म किया है, ये मुझसे गना हुआ है कि रावलपिंडी की तमाम सीटों को मैंने जितवाया है। जहां 50-60 हजार से लोग कैंडिडेट, नून लीग के कैंडिडेट हार रहे थे, वहां मैंने सहूलतकारी करके उनको जितवाया है। लेकिन आज वो अपने उस बयान से मुनहरफ हो रहे हैं, आज वो अपने बयान को बदल रहे हैं। आखिर क्यों? ये तो बस वही है कि वो पकड़े जिसे चाहें, जिससे जो चाहे मनवा लें, उनका कोई सानी नहीं। हां, ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। मैं हैरान हूं इन कलाकारों पे, मैं हैरान हूं इन हकीमों पे, और मैं हैरान हूं इन कहानीकारों पे जो इस तरह की तो तमाम सहूलतकारी भी करते हैं, दुआइयां भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फॉर्म 45 की बात नहीं करते। अरे नादानो, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, हमने मान लिया कि चट्टा साहब का दिमाग ठीक नहीं था। हमने मान लिया, उन्होंने जज्बाती होकर के ये जो कुछ भी किया मान लिया कि उन्होंने किसी के वर्ग लाने से ये काम किया, किसी को खुश करने के लिए किया, वो मान लिया। ऐसा ही हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा। लेकिन ये इस कहानी को उधर ही छोड़ो, इस कहानी के फाइनल टच की तरफ क्यों नहीं आते? आओ तुम भी अपने फॉर्म 45 लेकर के, और पीटीआई वाले भी फॉर्म 45 लेकर के आ जाते हैं, और सहूलतकार बदबख्त खुद बैठ करके इसको देख करके फैसला कर दे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। चट्टा साहब को तो निकालो दरमियान से, फॉर्म 45 की बात करो। याद रखो, अगर इसी तरह ही सहूलतकारी होती रही तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।